अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं कुतुब शाही और आदिल शाही दौर को रीड करेंगे। दक्कन के हुक्मरां इल्म दोस्त थे और उन्होंने शायरों और अदबों और आलिमों की बड़ी सरपरस्ती की। उनमें अक्सर हुक्मरां खुद भी अच्छे शायर थे। अलबत्ता गोलकोंडा और बीजापुर को इस एतबार से खुसूसी अहमियत हासिल है कि यहाँ फनकाराना सलाहियतों की ज़बरदस्त हौसला अफजाई तख्लीकी क़ुव्वतों को उभारने के बेहतरीन मौका फराहम किए। उर्दू गज़ल का इब्तदाई फ़रोग़ उसी खुशगवार माहौल में हुआ, इसलिए गज़ल का ज़िक्र इब्तदाई दक्कनी दौर में लाज़िम है। 17वीं सदी के आखिर तक यहाँ परवान चढ़ने वाली दक्कनी गज़ल की एक तवील फ़हरिस्त है, जिनमें से अक्सर शेर का एक मुख्तसर खाका हम तफ़ासील के साथ दर्ज करना ज़रूरी है ताकि मौज़ू की वज़ूहात हो सके। उर्दू ज़बान सूफ़िया कराम की एहसानमंद है कि उसकी इब्तदाई नशोनुमा में उनका काबिल कद्र हिस्सा है। गज़ल को भी सूफ़ियाई करम की सरपरस्ती हासिल हुई और फ़त व शौक़ के ताल्लुक से उनकी ज़ेर शाया परवान चढ़ी। मसलन अहमदनगर के निज़ाम शाही अहद के शेर शाह अशराफ बियाबानी की मसनवी नौशेरहार गज़ल के नुक्ता नज़र से भी याद की जाती है। हालांकि उसका मौजू वाकई करबला है, लेकिन ज़रियात में गज़ल का रंग भी झलकता है। फ़िरोज़ बेदारी इब्राहिम कुतुब शाह के दौर का शायर है। उसकी मसनवी परथनामा, जिसको तौसीफ़नामा से भी मौसूम किया गया है, में हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर ज़ीलानी के हालात दर्ज है और मर्द के हिस्सा में गज़ल का अंदाज़ है। शाह मीरा जी शम्स अल आशाक का ताल्लुक गुजरात से बताया जाता है, लेकिन उनका मज़ार बीजापुर में है, इसलिए उनका शुमार आदिल शाही अहद में किया जाता है। उनकी दो मुख्तसर मसनवी खुशनामा और खुश नगज़ बहुत मशहूर है। उन मसनवी में जगह जगह गज़लें भी जलवागीर है। शाह बरहान अलाउद्दीन जानम की 3 मसनवी वसी अल हदी, मनफ़ायत अल ईमान और इरशाद नामा है, जिनका मौजू तौसीफ़ है। इनमें इखलाक व तौसीफ़ के दर्ज के लिए गज़लों का भी सहारा लिया गया है। सूफ़ाई करम की मज़कूरा मसनवी से कबल फ़ख्र अलाउद्दीन निज़ामी की कदम राव पद्मा राव दस्ताब और संस्कृत ज़बान और मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी माहौल से मुतासिर इस हम तशनीफ़ को दक्कनी दौर में पहली मसनवी कह सकते हैं। प्रोफेसर जमील जलाबी की तहकीक के मुताबिक बहमनी अहद की ये मसनवी अहमद शाह के दौरे हुकूमत 1421 से 1435 के दरमियान लिखी गई है। उसमें भी गज़ल की इब्तदाई रंग झलकता है। दक्कन की तमाम रियासतों में 2 रियासतें बीजापुर और गोलकोंडा उर्दू ज़बान के लिए बेहद साजगार साबित हुए। उन दोनों रियासतों के हुक्मरां बड़े इल्म दोस्त थे और उन्होंने शायरों और अदबों और इल्मों की बड़ी सरपरस्ती की। फनकाराना सलाहियतों की हौसला अफजाई ने तख्लीकी क़ुव्वतों को उभारने की मौका फराहम किए, लिहाजा इस खुशगवार माहौल में दीगर असनाफ़ शख़न के साथ सनफ़ गज़ल को भी फ़रोग़ हासिल हुआ। 1606 में मलावज़ी की मसनवी कुतुब मस्तरी तसन्नीफ़ की, लेकिन वाहिज़ी ने गज़लें भी कही हैं। 1625 ईस्वी में गवासी ने मसनवी शेफ़ अल-मलक व विदाय अल-जमाल और 1639 में तोतीनामा लिखी। गवासी गोलकोंडा के हुक्मरां अब्दुल्ला कुतुब शाह का दरबारी शायर था। उसके यहाँ भी गज़लें दस्ताब है। 1625 से 1638 के दरमियान मिर्ज़ा मोहम्मद मकामी ने मसनवी चंद्रबदन व मिहार तसन्नीफ़ की। मकामी बीजापुर के आदिल शाही हुकूमत का अहम शायर था। उसने भी गज़लों का सहारा लिया। 1640 ईस्वी में मसनवी बहराम व हिस्न बानो मुकम्मल हुई। फ़ारसी के इस मशहूर क़िस्सा की इब्तदाई अमन ने की, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद दौलत ने इसकी तकमील की। ये दोनों रियासत बीजापुर के हुक्मरां मोहम्मद आदिल शाह के अहद के शायर थे और गज़ल को पसंदगी की निगाह से देखते थे।
1645 ईस्वी में सनती ने खिस्सा बेनज़ीर और 1649 में कमाल खान रियासती ने मसनवी खवारनामा लिखी। उन दोनों शायरों का ताल्लुक बीजापुर की मोहम्मद आदिल शाही के अहद से है और दोनों ने गज़लें भी कही। दक्खनी शायर में शेख मोहम्मद नुसरत सरती का नाम बड़ी अहमियत का हामिल है। वो बीजापुर के दक्खन शायरों का सरताज कहलाता है। उसने वली अहद सल्तनत के साथ तालीम व तरबियत हासिल की थी। जब आदिल शाह तख्तनशी हुआ तो उसने सिर्फ मसाहबों में जगह मिली बल्कि बादशाह ने उसे अपने दरबार का मुल्क अशार भी मुकर्रर किया। नसरती ने भी गज़ल को खूबी से बरता है। 1665 ईस्वी में इब्न नशाती ने फारसी की मशहूर मसनवी बश्तैन का तर्जुमा फूलबन के नाम से किया। इब्न नशाती का ताल्लुक रियासत गोलकोंडा के अब्दुल कुतुब शाह के अहद से है। उसने भी गज़ल को पसंद किया और उसके फ़रोग़ के इम्कान तलाश किए हैं। 1670 में तबी ने मसनवी बरहम व गुल अंदाम मरतब की। तभी गोलकोंडा का आखिरी बड़ा शायर माना जाता है। वो बादशाह का पीर भाई था। उसने भी मसनवी अबू अल हसन तनाशाह के मदह में भी गज़ल की हियत को अपनाया। 1679 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में एक मशहूर शायर अमीन ने मसनवी खिस्सा अबू शहमा के नाम से लिखी। 1681 में शौक़ ने जंग नामा मोहम्मद हनीफ के नाम से एक मसनवी तसन्नीफ़ की। शौक़ का ताल्लुक गोलकोंडा से है और वो अबुल हसन तनाशाह के अहद का शायर है। 1683 में फ़ायज़ ने मसनवी रिज़वान शाह वरवाह अफ़ज़ा और 1687 में गुलाम अली ने मसनवी पद्मावत मरतब किए। ये दोनों शायर गोलकोंडा से मुताल्लिक़ और अबू अल हसन तनाशाह के अहद के हैं। 1688 ईस्वी में सैयद मीरा हाशमी ने एक मशहूर मजहबी किस्सा को यूसुफ़ ज़ुलेखा के नाम से नज़्म किया। हाशमी का ताल्लुक रियासत बीजापुर के आखिरी दौर से है। वो पैदाइशी नाबिनिया था लेकिन फ़न शेर गोई में कमाल रखता था। गज़लों में खुसूसी तवज्जो देता था। औरंगज़ेब आलमगीर ने 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकोंडा को फ़तह करके दीगर मफ्तूहा इलाकों के साथ मिलाकर एक नई और बड़ी सूबा दक्खन की तश्कील की। इस तब्दीली से जनूबी हिंद की रियासतों का दौर ख़त्म हुआ और उनकी सरपरस्ती में होने वाली अदबी सरगर्मियाँ मशरू हुई। शहर रियासत की सरपरस्ती से महरूम हुए तो तलाश माश और दीगर ज़रूरियात ने उनको नकल मकानी के लिए मजबूर किया। कुछ इधर कुछ उधर मुंतशर हुए और कुछ दिल्ली का रुख किया। दक्खनी गज़ल की फ़नी खुसूसियात। दक्खन के तकरीबन 300 साला अहद में गज़ल के 3 बड़े नाम कुतुब शाह, वली और सिराज के उभरते हैं जिन्होंने दक्खन में उर्दू गज़ल को जला बख्शी। मोहम्मद कुतुब शाह उर्दू का पहला साहब दीवान शायर है जिसने तकरीबन हर सनद पर तबाह आजमाई की मगर गज़ल को एक नया लब व लहजा अता किया है। शाह की कुलियात में 312 गज़लें हैं जो 2254 अशार पर मुश्तमिल है। उनकी 4 मशहूर गज़लों का मुतालिब। पियाबाज पियाला पिया जाए ना, पियाबाज एक तल जिया जाए ना, तेरे होठ खुरमा नैन तज बदाम, तेरे दिल है दाने दाने होर जुल्फ दाम, पिया का इश्क़ है मेरा यार जानी, बन इश्क़ न कोई ज़ियो कर मैं ना जानी, शब इख्तियार मेरा तुझ हाथ है प्यार, जिस हाल शो रखेगा है वो खुशी हमारा। मोहम्मद कुतुब शाही ने अपनी गज़लों में दक्खनी ज़बान का इस्तेमाल किया और बेजा अल्फाज की बाज़गिरी से गिरीज़ किया जिससे ज़ाहिर होता है मोहम्मद कली कुतुब शाह ने अपनी गज़लों में दक्खनी ज़बान का इस्तेमाल किया और बेजा अल्फाज की बाज़गिरी से गिरीज़ किया जिससे ज़ाहिर होता है कि उन्हें ज़बान पर कुदरत हासिल है
तर्ज अदा के एतबार से मोहम्मद कली कुतुब शाह दक्कनी उर्दू शायरी में मनफरद मकाम का मालिक है, जिसने अपने कलाम में फ़नी सफ़ात पैदा करने के लिए ज़ाय व बदाई का बाखूबी इस्तेमाल और तसबियात व अशारात के इस्तेमाल पर भी उन्होंने कुदरत हासिल की है। उन्होंने उर्दू गज़ल में 3 तरह की तसबियात का इस्तेमाल किया। पहली तरह की तसबियात के इस्तेमाल में मोहम्मद कली कुतुब शाह फ़ारसी शायरी में मुतासिर नज़र आते हैं। दूसरी तरह की तशबिया में उनके कलाम में हिंदी शायरी की अशरात आया है। तीसरी किस्म की तशबिया वो है जिनके ज़रिया उनकी अनफरीदियत का एहसास होता है। कली कुतुब शाह मनफरद और अछूती तशबीह इस्तेमाल करने में माहिर नज़र आते हैं। तशबिया और इश्तिहार के अलावा उन्होंने अपने कलाम में हुस्न तालील, तजाद, रियायत लफ्ज़ी, शनैत तजनीश, तलमीह और शैत तकरार का इस्तेमाल भी किया। दक्कनी शायरी में बहरों के इस्तेमाल में भी अनफरदियत कायम रखी। उन्होंने अमूमन ऐसी बहरें इस्तेमाल किए जिनसे ज़ाबज़ा मेशूकियत का एहसास होता है। कहा जाता है कि कली कुतुब शाह को बहर हज ज़्यादा पसंद थी। कली कुतुब शाह ने अपनी गज़लों में अल्फाज के इस्तेमाल पर भी खास तवज्जो दी। उन्होंने अल्फाज को मनफरद तर्ज में इस्तेमाल करके आहंग इमरेज़ी में नई क़ुव्वत पैदा कर दी और रदीफ़ व कायफ़ा का भी खास एहतमाद रखा। वली 1650 से 1707 को मखसूस दक्कनी अदब में ही नहीं उर्दू अदब में ख़ास मकाम व मर्तबा हासिल है। शुमाली हिंद और जनूबी हिंद की अदबी फ़िज़ा को मदगम करने वाले भी वली है। उनकी फ़िक्री और फ़नी एतबार की बदौलत ना सिर्फ उर्दू गज़ल में तब्दीलियाँ आई बल्कि तमाम रुझानात के ताने बाने भी उनसे जुड़ते हैं। उन गज़लों में आशिक की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत, आशिक के दिल पर गुजरने वाली वारदात, राज व नियाज व अफ़सारिया और ज़फ़ाकारिया बाखूबी नज़र आती है। बलाशबा वो दक्कनी अदब की मज़बूत तरीन शतून है। उनकी अहमियत और तारीख़ी हैसियत से उससे भी दोबाला होती है। शुमाली हिंद खुसूसन दहली में उर्दू गज़ल गोई का बाकायदा रवाज वली की बदौलत फ़रोग़ पाया। उनकी गज़लों के चंद मशहूर मताले दर्ज है। याद करना हर घड़ी उस यार का है वजीफ़ा मुझे दिले बीमार का। तुझे लव की शफ़त लैल बदख़शा सो कहूँगा, जादू है तेरे नैन गज़ेलिया सो कहूँगा। मत गोशे के शोले शो जलते को जलाते जा, टिक महर के पानी शो ये आग बुझाती जा। क्या तुझ आशिक ने ज़ल्म ख़राब आहिस्ता आहिस्ता, के आहिस्ता गुलगो करती है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता। मुफलसी सब बहार को खोती है, मर्द का इतबार खोती है। आशिक में सब्र और रज़ा दरकार है, फ़िक्र असबाब वफ़ा दरकार है। सिराज औरंगाबादी 1714 से 1763 ईस्वी के दक्षिण में उर्दू गज़ल की रवायत का नुक्ता तकमील करार पाते हैं। उन्होंने तमाम असनाफ़ शक्ल में शेर कहे मगर गज़ल में उनका ख़ास रंग निखरता है। डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी ने उर्दू अदब की तारीख़ इब्तदा से 1847 में लिखा है कि वली दक्षिण में उर्दू गज़ल को जिस मकाम तक ले आए थे उससे आगे अब कोई नया शहरी तजुर्बा बहुत दुश्वार मालूम होता है। ऐसे में सिराज ने वली के असरात भी कबूल किए और अपनी अलग पहचान भी बनाए। बहमनी दौर से वली तक जो सादोबाई और शगाफ़ती का मंजरनामा छाया हुआ था, सिराज ने उसमें हुज़ूनिया और उदास ले को भी शामिल किया। इस तरह सिराज के साथ ही दक्कनी उर्दू गज़ल का दायरा वसी से वसी तर होता है और जैसे दहली दबस्तान ने फौरी तौर पर कबूल किया, सिराज ने अपनी गज़लों में लुत्फ़ व नस्र मरतब, सनत तज़ाद और कौल महाल से खूब काम लिया। इज़ाद व इख्तियार उनका ख़ास वस्फ़ है। चूँकि गज़ल का हुस्न तफ़सील व तशरीह में नहीं, इख्तिसार व जमाल में लिहाज वो उसको बतौर हुनर खूबी से इस्तेमाल करते हैं। उनकी गज़लों के चंद मशहूर मताले पेश किए जा रहे हैं ताकि बताला उन गज़लों का तफसील मताला भी कर सके। कद्र तेरा शरो रवा था मुझे मालूम ना था, गुलशन दिल आया था मुझे मालूम ना था। क्या भला शहर है सजन के नैन, है खजल जिस आगे हिरन के नैन। तेरा रुख देख कर जल जाए जल में, कहा ये रंग ये खूबी कवल में। रियासत बाजू में खुद नुमाया नहीं, तेरी आबरूशे कज़ अदाए नहीं।
हिज्र की आग में अजाब ना दे, मसल सीमाब अजतराब ना दे। यार जब पेश नज़र होता है, दिल मेरा ज़ेर व ज़बर होता है। इस तरह हम इस इकाई को पढ़ लेने के बाद जान जाते हैं कि दक्षिण में उर्दू गज़ल का आगाज़ कली कुतुब शाह, वली, सिराज ने पहली बार इससे नया लहजा, मौसर अंदाज और एतबार दिया। इन कद आ शेर ने अगरचा मुख्तलिफ अशनाफ शक्ल में भी तब आजमाई की, लेकिन उर्दू गज़ल को नई शिमत वशी की नोश उन ही की बदौलत नसीब हुआ। ये तीनों बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं और उनके असल हुस्न मिजाज और मजाक को न सिर्फ फनकारी से बढ़ता है बल्कि दूसरों के लिए मिसाल साबित हुए हैं। इसलिए गज़ल की तारीख में दक्षिण खुसूसन मज़कूरा शेर को एक ख़ास मकाम हासिल है। उनके मज़ामीन की बुलंदी, ज़बान की सफाई, मकामी लहजा, लब व लहजा और ख़याल व जज्बे की रनाई ने न सिर्फ अहले दक्षिण को बल्कि दहली के शेर को भी चौंका दिया और उन्हें पैरवी पर मजबूर कर दिया। आपने क्या सीखा उसके बाद आएगा। इस इकाई से आपने लफ्ज़ दक्षिण की तारीख और वजूद ये जान लिया कि दक्षिण में किस तरह मिली जुली ज़बान की तहजीब हुआ। दक्षिण को एक बाकायदा ज़बान व अदब की शक्ल इख्तियार हुई। जनूबी हिंद की अदबी, सियासी, समाजी और सकाफती ज़िंदगी का हलचल, बहमनी सल्तनत और फिर 5 खुद मुख्तार रियासतों, खुसूसन गज़ल के फ़रोग़, दूसरी दास्तान से दक्षिण की गज़ल क्यों अलग महसूस होती है। ये भी जाना कि उर्दू ज़बान और अदब की इब्तदाई दौर में भी मुख्तलिफ बहरानों से गुजर रही है। तो इसका अपना इम्तहान लिए अलाउद्दीन हुस्न गंगोई बहमी ने दक्षिण को कब एक खुद मुख्तार रियासत की हैसियत दी। मेराजी शमसी अल शाह का ताल्लुक़ कहाँ से बताया जाता है। बहमनी दौर का इख्तियार होते होते वो सारी ममालिक कितनी खुद मुख्तार रियासत में मुंतक़िम हुए। मिर्ज़ापुर और गोलकोंडा को किस शहंशाह ने फ़तह करके सूबा दक्षिण की तश्कील की। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है जिसने दक्षिण गज़ल को नया रंग व आहंग अता किया। याद करना हर घड़ी उस यार का है वजीफ़ा मुझसे दिल बीमार का। ये किसका गज़ल का मुताला है। दक्षिण की इस्तिलाह सबसे पहले किस शायर ने इस्तेमाल की। याद व ख़ानदान की आखिरी राजा का नाम क्या था। उर्दू ज़बान के शुमाल से दक्षिण पहुँचने के असबाब क्या थे। कली कुतुब शाह ने उर्दू गज़ल में अमूमन कितनी तरह की तशबीहात का इस्तेमाल किया। वली दक्षिणी की ज़बान व बयान की खुसूसी मुख्तसर बयान कीजिए। और उन्हीं सवालों का जवाब नीचे में दिया हुआ है। हो गया। अब इन सब का यहाँ पर माने दिया हुआ है और इसके बाद वाला वीडियो में हम असाइनमेंट वाला वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम उर्दू गज़ल का जो असाइनमेंट है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। उर्दू गज़ल का जो असाइनमेंट है सबसे पहला उसमें सवाल है कि मिर्ज़ा गालिब के गज़लों के 5 अशार की तशरीह कीजिए। उसको हम तशरीह करके दिखाएंगे आप लोगों को।